हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12 का फंडामेंटल और पार्टनरशिप का डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब सर, जब कोई पार्टनर, ठीक है, कोई पार्टनर अगर कोई फर्म को लोन देते हैं, पार्टनर को क्या किया, पार्टनर लोन दिया किसको, फर्म को, तो फर्म इसके बदले में क्या देगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग कितना परसेंट लेते हैं, 6% पर एनम लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म पेमेंट करेगा पार्टनर्स को। क्यों पेमेंट करेगा, बिकॉज पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। पार्टनर ने अगर लोन दिया है फर्म को, देन फर्म का जिम्मेदारी क्या बनता है, फर्म को इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा पार्टनर्स को। तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट करेगा फर्म, तो ये फर्म के लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंस बन जाता है, क्योंकि ये पेमेंट करना है तो एक्सपेंस फॉर द फर्म है। और ये जो इंटरेस्ट है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो चाहे फर्म का लॉस हो, फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही होगा। ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्ड लॉस। क्लियर। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट है ये डेबिट कहाँ पे होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होने वाला है। ये जो लोन है, ठीक है, ये लोन जो है, लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, ये नॉट हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब पार्टनर जब लोन दे रहा है फर्म को, वो पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो लोन दे रहा है फर्म को। क्लियर। तो इसीलिए वो जो लोन है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाके कहाँ पे जाने वाले, क्रेडिट होने वाले पार्टनर्स लोन अकाउंट में। मतलब पार्टनर्स लोन रहेगा, पार्टनर्स लोन में क्या लिख दोगे, बाई बैंक करके लोन का जो अमाउंट है वो लिख दोगे, क्योंकि फर्म लोन ले रहा है, फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट हो जाता है। अब ये जो लोन है ये लाइबिलिटी फॉर द फर्म है, ये लाइबिलिटी फॉर द फर्म है, बिकॉज ये लोन फर्म को बाद में रिपे करना होगा। नेक्स्ट, अब तुम पूछोगे सर ये जो कैपिटल नहीं है, क्यों हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं कैपिटल और लोन में, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हम लोग को क्या करना होता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हम लोग को पहले पार्टनर्स का लोन पेमेंट करना होगा बिफोर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। दैट्स वाई पार्टनर्स लोन का अकाउंट अलग बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनाएंगे। पार्टनर्स लोन को पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद लोन पेमेंट करने के बाद अगर कोई भी पैसे बचे रहेगा उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करने में लगाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ये पार्टनरशिप फॉर्म, लोन बाय पार्टनर इज रिपेबल बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल, दैट्स वाई हम लोग को अलग करना होगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग अलग नहीं करेंगे और क्या प्रॉब्लम होगा, मेरे को इंटरेस्ट देना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कुछ भी नहीं देना होता है, बट इंटरेस्ट लोन 6% पर एनम करके देना होगा। अगर वही लोन अगर कैपिटल में लिखा रहेगा तो कितना इंटरेस्ट बनेगा कैपिटल के लिए, कितना बनेगा लोन के लिए, वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए अलग करके लिखाना होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन लोन एडवांस, वेयर एज दे आर नॉट एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग को डिफरेंशिएट करके दिखाना होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, नॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी कहां पे क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होने वाला है। तो हम लोग इंटरेस्ट लोन को कहां पे करेंगे, बाय इंटरेस्ट लोन। तो ये जो लोन अकाउंट बनेगा, ये लोन अकाउंट कैसे बनेगा, ऐसे दिखेगा लोन अकाउंट। कैसे दिखेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी अगर प्रीवियस कोई भी लोन था, उसके बाद बाई बैंक अकाउंट अगर कोई नया लोन लिया हो रहेगा। नेक्स्ट, बाय इंटरेस्ट लोन, अगर इंटरेस्ट लोन का पैसा नहीं पेमेंट करते हैं फॉर्म तभी जाके यहाँ पे आने वाले हैं, अगर पेमेंट कर देते हैं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में वो नहीं आने वाले। क्लियर। उसके बाद बैलेंस सीडी आने वाले यहाँ पे, इन तीनों को प्लस करोगे बैलेंस सीडी आ जाएगा। क्लियर। तो ये क्या क्या हो गया, ये ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग तुम्हारा हो गया पार्टनर्स लोन, बिकॉज लाइबिलिटी है इसीलिए लाइबिलिटी साइड में बैठ, इसलिए क्रेडिट साइड में बैठ गया। पार्टनर्स लोन जो ओपनिंग बैलेंस है ये लाइबिलिटी फॉर द फॉर्म है, ऑलरेडी देखे थे, इसलिए क्रेडिट बैलेंस है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। उसके बाद नया लोन लिया मतलब नया तुम्हारा लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट लोन पेमेंट करना बाकी है वो यहाँ पे लिख के हम लोग बैलेंस शीट कर देंगे। ये पार्टनर्स लोन अकाउंट का फॉर्मेट है। अगर क्वेश्चन में तुमको जर्नल पूछेगा तो जर्नल क्या करना होगा, हम लोग को जर्नल क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लोग को कोई भी जर्नल पास नहीं करना होता है, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, इसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे। लोन गिवन बाई पार्टनर, जब पार्टनर लोन दे रहे फर्म को तो पार्टनर
फॉर्म क्या एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, मतलब पार्टनर से लोन मिला इसलिए पैसा मेरे पास आया, मतलब फॉर्म के पास आया, इसलिए फॉर्म बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाई फॉर्म, अगर डीड साइलेंट है तो कितना परसेंट होता है, 6% पर एनम होता है। अगर क्वेश्चन में बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू है तो देन एंट्री पास होने वाला ये वाला, अगर इंटरेस्ट लोन पेमेंट हो गया तो एंट्री होने वाला है ये वाला। तो इंटरेस्ट लोन देखो हमेशा ही डेबिट होने वाला है, इंटरेस्ट लोन हमेशा ही डेबिट होने वाला है बिकॉज एक्सपेंस है। अगर नहीं पेमेंट करता है तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट होगा, अगर पेमेंट कर देता है तो टू बैंक अकाउंट होने वाला है। अगर पेमेंट कर देता है, ठीक है समझो अच्छे से, अगर पेमेंट कर देता है तो टू बैंक अकाउंट होने वाले हैं। अगर पेमेंट नहीं किया तो तुम लोग क्या करोगे, टू पार्टनर्स लोन में भेज दोगे। इंटरेस्ट लोन तो डेबिट होने ही वाला है, इंटरेस्ट लोन क्या होने वाला है बताओ, इंटरेस्ट लोन तो डेबिट होने ही वाला है, कुछ भी हो जाए इंटरेस्ट लोन क्या होगा, डेबिट होगा, बिकॉज ये तुम्हारा क्या है, एक्सपेंस है। और इस एंट्री को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। दो एंट्री होता है, एक होता है एडजस्टमेंट एंट्री एंड दूसरा होता है क्लोजिंग एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब जब तुम्हारा ऐसे पार्टनर्स लोन अकाउंट में भेजे, फिर बाकी जो भी एंट्री है। और क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है जब तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ भी लिखोगे उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री, मतलब उसको क्लोज कर रहे हैं। तो ये जो इंटरेस्ट लोन डेबिट किए इसको हम लोग को क्या कर देना होगा, जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम लोग को क्रेडिट कर देना होगा, बिकॉज इंटरेस्ट लोन यहाँ पे डेबिट था, जब पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये इंटरेस्ट लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट पीएल अकाउंट बनाते हैं ना, याद है पीएल अकाउंट में हम लोग जो भी एक्सपेंस है वो इस साइड में लिखते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट लोन। तो जनरल क्या होता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन करेंगे। तो जर्नल मोटा मोटी क्या होगा, तीन जर्नल एंट्री हो सकता है। नंबर 1 बैंक टू पार्टनर्स लोन, जब पार्टनर्स लोन दिया। नेक्स्ट सेकेंड वाला केस में अगर ड्यू होगा टू पार्टनर्स लोन होगा, अगर पे होगा टू बैंक अकाउंट होगा। एंड दोनों केस में इंटरेस्ट लोन क्या होने वाला है, डेबिट में होने वाला है बिकॉज ऑफ एक्सपेंस है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन अगर ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में तो क्या हो जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका हम लोग एक समरी बनाए, इससे भी अच्छा समरी बनाए। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। फॉर बैलेंस नो एंट्री, फ्रेश लोन के लिए बैंक टू पार्टनर्स लोन हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक एंड पार्टनर्स लोन, इनमें से और आएगा। अगर लोन पेमेंट किया, इंटरेस्ट पेमेंट किया तो टू बैंक होने वाला है, अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया दैट मीन्स लायबिलिटी बढ़ रहा है तो टू पार्टनर्स लोन अकाउंट हो जाएगा। एंड बाद में इंटरेस्ट को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाता है। उसके बाद हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाए जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया है, न्यू बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरेस्ट लोन हम लोग अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे रहेगा एंड अल्टीमेटली यहाँ पे टू बैलेंस सीधी तुम्हारा लोन का जो बैलेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा अगर लोन पार्टनर देता है किसको, फर्म को। ठीक है, इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या, पार्टनर अगर लोन लेता है फर्म से तो क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। क्लियर।